मेरे पत्नी के पेट में 13 की पत्थरी थी। हम लोग 40 दिन का फास्टिंग रखे और प्रभु ने उस पत्थरी को निकाल करके बाहर किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, आपको संसार के लोग छोड़ दिए हैं, घर के लोग, माता पिता भाई बंधु आपको घर से बाहर निकाल दिए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर पिता सत्य है। और हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि आप एक बार जरूर उस परम पिता परमेश्वर को, जीवते परमेश्वर को आजमाइश करें और परमेश्वर से मांगें। परमेश्वर बड़े बड़े मुर्दों को जिंदा करने वाला है, बड़े बड़े बीमारियों को ठीक करने वाला है। 12 साल की औरत जो थी, लहू बहने की बीमारी थी, और परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को सिर्फ देख करके, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको 12 साल की बीमारियों से परमेश्वर पिता ने ठीक किया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चर्च में जाने से धर्म बदल जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कि कभी भी मनुष्य का धर्म बदलता है? अगर धर्म बदलता है तो उसकी परिभाषा लोग बताएं कि धर्म क्या है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब दुनिया संसार में आए तो धर्म को नहीं बदले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन को फिराओ। मन को फिराने की बात कहते हैं। हमारा जो जीवन था, पाप में फंसे हुए थे, नशीले पदार्थ करते थे, तमाम प्रकार के गंदे विचार, गंदी सोच, गंदे कामों को करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन को फिराओ, उस गलत कामों से आप दूर रहो, सही काम करो, परमेश्वर का राज्य का खोजी बनो। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कहाँ रहता है? हमारे लिए परमेश्वर क्या किया? हम ऐसे ही बना दिए गए, हम ऐसे ही दुनिया संसार में चले आए कि इसका कोई रीजन है? मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे और हमारा क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा करके पूरी दुनिया संसार को आज आजाद किया है। हम पाप की गुलामी में जकड़े हुए थे, पाप के बंधन में फंसे हुए थे। उस पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया, ताकि हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र हो सके। परमेश्वर सबका है। पूरे संसार से परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम रखा, किसी एक जाति से नहीं, किसी एक धर्म से नहीं। ये बाइबल में ये प्रमाण है कि कहीं भी कोई इस बात को नहीं कह सकता है कि सिर्फ ये ईसाइयों की पुस्तक है और सिर्फ ईसाइयों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी दुनिया संसार के लिए आया, एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सा मौका दिया कि हम अपनी गवाही को आप सबके बीच में रख सके। मेरा नाम है रामचंद्र, ग्राम जंदी, पोस्ट रामगढ़, थाना पन्नूगंज, जिला सोनभद्र का रहने वाला हूँ। मैं पिछले जीवन में मेरा इस प्रकार से जीवन था कि मैं बहुत ही काफ़ी नशा पदार्थ में उलझा हुआ था और काफ़ी मेरे जीवन में समस्याएं थी। मैं दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, सारी चीज़ों को मैं पीता खाता था और काफ़ी मैं बुरी संगति में फंसा था। एक दिन का समय था कि मेरे गांव में प्रभु के प्रचारक लोग आए और मैं सुना था उन लोगों की बातों को कि लोग ईसाई बनाने के आते हैं। मैं उन लोगों को लाठी और डंडे लेकर के दौड़ा और मार करके भगाया। इसके बाद एक दिन और प्रभु के दास राजेंद्र भारती जी आए हमारे यहाँ और हमको परमेश्वर के वचन से बताना शुरू किए और हमको परमेश्वर का वचन उस दिन हमको बहुत ही काफ़ी मेरे दिल को छुआ। और उस समय में मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मेरे को बहुत काफ़ी दवा कराया जाता था, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं होता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन ने उस पास्टर के माध्यम से हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन काम किया और हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा। धीरे धीरे मेरा जीवन में परमेश्वर का वचन काम करता रहा। और इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ। मैं सोचता था कि मैं कैसे परमेश्वर के वचन को मैं सीखूं और कितना गहराई से गहराई मैं जान सकूं। इसके बाद मैं बनारस में गया था ट्रेनिंग लेने के लिए। मेरे कई ऐसे संगी मित्र थे, साथ में गए। मेरी मम्मी बहुत ही काफ़ी निराश हो गई थी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। मैंने परिवार को बिना बताए मैं चला गया था। और मैं जब परमेश्वर के वचन को सीखने के बाद में मैं प्रभु का पिक्चर के रूप में मैं दिखाना शुरू किया। गांव-गांव में जा करके अपने सिर पर ले करके प्रोजेक्टर मशीन
और काफ़ी मैं संघर्ष करता रहा। बहुत देहात पहाड़ी एरिया में जा कर के परमेश्वर के वचन को मैंने सुनाया और बांटा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज मेरा जीवन इस प्रकार से है। प्रभु में हम आज बहुत आनंदित हैं। और हमारे पत्नी की मैं एक गवाही बताना चाहूँगा। मेरी पत्नी को बेटा नहीं था और मेरे पत्नी के पेट में 13 mm की पथरी थी। और मैं अपने बेटी को बहुत काफ़ी पैसा लगा चुका था और हम लोग काफ़ी निराश होते चले जाते थे। लेकिन फिर हमारे मन में आया कि हम तो प्रभु की सेवा करते हैं और प्रभु हम सब के जीवन में ऐसा नहीं करेगा। हौसला और हिम्मत को बढ़ाते हुए फिर हमने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और मैं अपने पत्नी से, अपने बच्चों से काफ़ी मेल मिलाप करके हम लोग आपस में बातचीत करते थे कि इस प्रकार से हम सब के जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही, परमेश्वर की हो सकता है परीक्षा हो। इसके बाद मेरे पत्नी के पेट में 13 mm की पथरी थी। हम लोग 40 दिन का फास्टिंग रखे और प्रभु ने उस पथरी को निकाल करके बाहर किया। हम लोगों की मांग थी कि हे प्रभु, हमारे ना रहने पर आपकी सेवा कौन करेगा। परमेश्वर से हमारी दुआ थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा नाम की जो औरत थी उसको परमेश्वर ने 90 साल की जो थी और परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। तो हमारे मन में ऐसा विश्वास हुआ कि जब सारा के जीवन में परमेश्वर ने 90 साल के बाद भी एक बच्चा दे सकता है, तो प्रभु आप हमारे लिए अपनी सेवकाई कराने के लिए मेरे को अवश्य एक बेटा देंगे। और प्रभु ने हम सबको जैसे जैसे हम लोग दर्शन देखते थे वैसे वैसे प्रभु ने हम लोगों को एक बेटा दिया। उस बेटे का नाम आशीष राज रखे हैं। आज हम प्रभु की सेवकाई के जिला सोनभद्र के एरिया में रहते हुए परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं हम लोग। और आज हमारे जीवन में चाहे जितना भी कठिनाई हो, चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे कितनी भी मुसीबतें हो, हम लोग प्रभु की सेवा के लिए एकदम समर्पित हैं। मरना है मसीह में, जीना है मसीह में। मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहूँगा, बाइबल में कहीं भी ये चीज़ को नहीं लिखा गया कि सिर्फ ईसाइयों का ये पुस्तक है और सिर्फ ईसाइयों का भगवान है। परमेश्वर पिता के वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मेरे भाइयों, प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को बीच में बताना चाहूँगा, परमेश्वर सबका है। पूरे संसार से परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम रखा। किसी एक जाति से नहीं, किसी एक धर्म से नहीं। ये बाइबल में ये प्रमाण है कि कहीं भी कोई इस बात को नहीं कह सकता है कि सिर्फ ये ईसाइयों की पुस्तक है और सिर्फ ईसाइयों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी दुनिया संसार के लिए आया, एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं। ये तो हमारे समाज में दुनिया संसार के लोग हैं जो आपस में धर्म जाति को बांट दिए हैं, लेकिन परमेश्वर पिता ने इस प्रकार से नहीं बाइबल में, नहीं पवित्र शास्त्र में इस बात को कहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, परमेश्वर सबके लिए है और परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा करके पूरी दुनिया संसार को आज आजाद किया है। हम पाप की गुलामी में जकड़े हुए थे, पाप के बंधन में फंसे हुए थे। उस पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया ताकि हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र हो सके। जैसे कि हम देखते हैं, अगर किसी के जीवन में खून की कमी होती है, अपने बच्चे को खून देने के लिए अगर खून नहीं देंगे तो बच्चा हो सकता है कि इस दुनिया से चला जाए। लेकिन उसी तरीके से परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने खून को दे करके हमारे जीवन को खरीद लिया। हम उस दलदल के कीचड़ों में फंसे थे, उस पाप में फंसे हुए थे जिस ईश्वर को हम नहीं जानते थे। बहुत सारी दुनिया संसार में ईश्वर आए और दुनिया से चले गए, लेकिन हमने जब बाइबल को पढ़ा तो हमने एक ऐसा चीज को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में आया और हम सब के पूरे दुनिया संसार के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हम चाहते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देगा।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य मार्ग जीवन मैं हूं, बिना कोई मेरे द्वारा पिता के पास में नहीं जा सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, आपको संसार के लोग छोड़ दिए हैं, घर के लोग, माता पिता भाई बंधु आपको घर से बाहर निकाल दिए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर पिता सत्य है। और हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि आप एक बार जरूर उस परम पिता परमेश्वर को, जीवते परमेश्वर को आजमाइश करें और परमेश्वर से मांगें। परमेश्वर बड़े बड़े मुर्दों को जिंदा करने वाला है, बड़े बड़े बीमारियों को ठीक करने वाला है। 12 साल की औरत जो थी, लहू बहने की बीमारी थी, और परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को सिर्फ देख करके, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको 12 साल की बीमारियों से परमेश्वर पिता ने ठीक किया। इसलिए हमारा विश्वास होना है प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों से छुड़ाने वाला, हम सबकी उस गरीबी से छुड़ाने वाला, उन सब गरीबी में जो दबे हुए लोग हैं उनको परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने आज़ादी दिलाना चाहते हैं। और आप लोगों को आप लोग आज ही प्रभु यीशु मसीह के पास में आए और प्रभु यीशु मसीह आपको आज़ादी देना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु ने कहा है, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जैसा ही इस दुनिया संसार में कोई भी कहने वाला नहीं मिला कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ने गाँव गाँव में जा करके अपने परमेश्वर पिता का संदेश को बताए। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह हम सबके पापों के कारण, हम सबके गुनाहों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। और परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में गया, और एक दिन परमेश्वर पिता का आगमन जरूर होगा, और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह एक दिन दुनिया संसार में अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों को विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह ही आपका एक उद्धार करता है, आपको शांति देने वाला है, आपको चंगाई देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह से बढ़ करके इस दुनिया संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चर्च में जाने से धर्म बदल जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कि कभी भी मनुष्य का धर्म बदलता है? अगर धर्म बदलता है तो उसकी परिभाषा लोग बताएं कि धर्म क्या है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब दुनिया संसार में आए तो धर्म को नहीं बदले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन को फिराओ। मन को फिराने की बात कहते हैं। हमारा जो जीवन था, पाप में फंसे हुए थे, नशीले पदार्थ करते थे, तमाम प्रकार के गंदे विचार, गंदी सोच, गंदे कामों को करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन को फिराओ, उस गलत कामों से आप दूर रहो, सही काम करो, परमेश्वर का राज्य का खोजी बनो। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कहाँ रहता है? हमारे लिए परमेश्वर क्या किया? हम ऐसे ही बना दिए गए, हम ऐसे ही दुनिया संसार में चले आए कि इसका कोई रीजन है? मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे और हमारा क्या होगा? हम ऐसा पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, आप लोग सुने होंगे इस पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर पिता पूरे दुनिया संसार के लिए आए और पूरे दुनिया संसार के लिए अपने जीवन को दे दिए, जीवन की कुर्बानी दे दिए। जो हम लोग उस पर विश्वास करते हैं, हम कभी नाश नहीं होंगे। ये आत्मा अमर है, ये कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, परमेश्वर के हाथों में है। हम उससे डरें जो परमेश्वर पिता हमारे शरीर को और आत्मा को दोनों को आग में डाल सकता है, दोनों को नाश कर सकता है। इसलिए हमको डरने की जरूरत है तो सिर्फ परमेश्वर से। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कभी भी इंसान का धर्म नहीं बदलता है, मन बदलता है। गलत कामों से, गलत विचारों से हम अपने मन को फिराना है। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया संसार में आए तो उन्होंने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। इसलिए हमको क्या करना है? मन को फिराना है, अपने मन को चेंजिंग करना है, अपने मन को बदलना है। गलत कामों से, गलत विचारों से, गलत व्यवहारों से, दुष्कर्मों से, जो तमाम प्रकार की चोरी, हत्या, पाप, लड़ाई झगड़े, जो तमाम प्रकार से दुनिया संसार में चल रहा है, इस चीज़ से हमको बचना है। और प्रभु यीशु मसीह हमें शांति जरूर देंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप सबको जय मसीह।